नमस्कार, आप देख रहे हैं पहली आवाज न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद। डालते नजर आज की खास पत्रकार वार्ता आपने रखी है, क्या संदर्भ है? संदर्भ मध्य प्रदेश में विधानसभा का चुनाव हो रहा है। इस चुनाव में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया ने 6 सीटों पे अपने उम्मीदवार उतारने का निर्णय लिया है और उन 6 सीटों में उम्मीदवारों के नाम की घोषणा करने के लिए। तो एक बात बताइए, क्या मुद्दे रहेंगे जिनको लेकर आप 6 उम्मीदवारों को उतार रहे हैं चुनाव में? खास मुद्दे क्या रहेंगे? सरकार ही सबसे बड़ा मुद्दा है। 18 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में चल रही है और पूरे मुल्क में भारतीय जनता पार्टी की जहाँ जहाँ सरकारें चल रही हैं, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी, सांप्रदायिकता, दलितों पे और महिलाओं पे, पिछड़ों पे, अनुसूचित जातियों पे अत्याचार, ये सारे मुद्दे हैं। हर जगह के यही मुद्दे हैं और इस पे सरकार का ध्यान न होके बल्कि सांप्रदायिकता के नाम पे वो इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, चुनाव जीतना चाहते हैं, सरकार बनाना चाहते हैं। तो सरकार ही सबसे बड़ा मुद्दा है। सरकार को हटाना यही एक सबसे बड़ा मुद्दा है। तो महोदय ये बताएं, आप तो किसी पार्टी से आपकी वार्तालाप चल रही है, गठबंधन या समझौता किसी तरह का? और कुछ समान विचारधारा वाली कुछ पार्टियां ऐसी हैं, जो छोटे दल हैं, उन लोगों के साथ हमारा जो है तालमेल है। हम एक दूसरे का सहयोग मुद्दों के आधार पर पहले भी करते आए हैं और अभी भी एक दूसरे का सहयोग करेंगे और बस यही है। कुछ पार्टी, बड़ी पार्टियों द्वारा ये कहा जा रहा है कि कुछ हम भी इतना सपोर्ट करेंगे, इतना देंगे, चुनाव जीतने के बाद इतना देंगे, तो ये क्या उचित है आपके हिसाब से? भाई, इसको तो हमारे गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी ने कह दिया था कि ये चुनावी जुमला है। तो वही चुनावी जुमला सारी पार्टियां कर रही हैं। जो वादे आप क्यों कर रहे हो? आप उनको रोजगार दो, रोजगारी भत्ता की जरूरत नहीं। आप महिलाओं को यहाँ लाडली बहना योजना चला रहे हैं और सबके मामा बन के टहल रहे हैं। आप महिलाओं को सम्मान नहीं दे पा रहे हैं। आप महिलाओं को के ऊपर जो उनकी जो अत्याचार हो रहा है, जो उनकी इज्जतें लूटी जा रही हैं, उसको आप रोक नहीं पा रहे हैं। आप महिलाओं को भत्ता दे रहे हैं। उनको सम्मान चाहिए, उनको इज्जत चाहिए। आप विकास के रास्ते पे ले जाइए, बेरोजगारों को रोजगार दीजिए, रोजगारी भत्ता न दीजिए। तो आप रोजगार के पक्ष में है, मतलब आपकी पार्टी यदि सपोर्ट कहीं से होता है तो आप रोजगार की प्राथमिकता दे रहे हैं? बगैर रोजगार के देश नहीं तरक्की कर सकता है। अगर जिस देश का युवा बेरोजगार रहेगा, युवाओं के कंधे पे देश का विकास है, और अगर युवा बेरोजगार रहेगा तो देश का विकास नहीं जाएगा। तो विकास को तो प्राथमिकता देना ही पड़ेगा, उसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। तो आपको लगता है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में आपके सहयोग के बिना कोई सरकार नहीं बनेगी? अब तो देखिए, सरकार की हालत तो बहुत ही डामाडोल चल रही है और प्रदेश की जनता, मध्य प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है, बदलाव के लिए तैयार है। अब हम 6 सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं और अभी मध्य प्रदेश में हमारा जो है ये पहला चुनाव है। तो हम दावे के साथ तो ये नहीं कह सकते हैं कि बगैर हमारे सहयोग के सरकार नहीं चल सकती है, लेकिन हमारे प्रतिनिधि अगर चुनाव जीत के मध्य प्रदेश की विधानसभा में लेके जाएंगे तो किसी भी जन विरोधी सरकार को चलने नहीं देंगे, तो किसी की भी बने। मध्य प्रदेश में कुल कितनी सीटों पे आप रख रहे हैं उम्मीदवार? 6 सीटों पे हमारी कमेटी। भोपाल नहीं, भोपाल में एक सीट पे हम लड़ रहे हैं। कौन सी सीट? भोपाल की नरेला विधानसभा है, वहाँ से मुफ्ती अताउर रहमान साहब को उम्मीदवार बनाया गया है। शिवपुरी विधानसभा सीट से सविता यादव को टिकट दिया गया है, उनको उम्मीदवार बनाया गया है। इंदौर विधानसभा 5 से जमील अब्बासी को टिकट दिया गया है। नीमच सिटी विधानसभा से इमरान हुसैन सोनी को टिकट दिया गया है। मनासा रामपुरा सीट से जाकिर हुसैन और शिवपुर विधानसभा सीट से मोहम्मद आदिल को उम्मीदवार बनाया गया। आगे भी कुछ ऐसी है कि उम्मीदवार बढ़ाने की और भी सीटों? नहीं, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया का ये आखिरी दिन है, तो हमारा फैसला हो चुका है और सोच समझ के इन सीटों पे हम ऐसे चुनाव नहीं लड़ते हैं। एसडीपीआई जिन
विधानसभा क्षेत्रों में हमारी पार्टी का काम होता है, वहाँ हम चुनाव हमारे पास पार्टी की मजबूत होती चुनाव लड़ने की स्थिति में होती है, हम उसका पहले से वो करते हैं, सर्वेक्षण करते हैं, उसके बाद हम चुनाव में कैंडिडेट उतारते हैं। ऐसे नहीं कि कोई आया हमने टिकट दे दिया, हमारे पार्टी के मेंबर, हमारे कैडर ही हमारा चुनाव लड़ते हैं, बाहरी लोगों को हमारे यहाँ कोई गुंजाइश नहीं है। तो आप मतदाताओं से आपको वोट दें, किस तरह अपील करना चाहेंगे आप? हम मतदाताओं से ये अपील करना चाहेंगे कि इस प्रदेश में अन्याय अत्याचार को ख़त्म करना है, बेरोजगारी को ख़त्म करना है, बेरोजगारी के लिए संघर्ष करना है, दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों और भी समाज के जो अन्य वर्ग के लोग हैं जिनके ऊपर जुल्म और नाइंसाफ़ी हो रही है, उनके अधिकारों के लिए अगर आप वास्तव में संघर्षशील चाहते हैं तो उसकी संघर्ष को मजबूत करने के लिए सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया को वोट दें। और मैं मध्य प्रदेश की जनता को ये आश्वासन दिलाना चाहता हूँ कि अगर सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया को मध्य प्रदेश की विधानसभा में अपने प्रतिनिधित्व भेजने का अवसर मिला तो हम जनता के तमाम वास्तविक मुद्दों को जो जनता के हित में है उसको मजबूती से उठाएंगे। उसके साथ ही साथ अगर ऐसा नहीं भी हो रहा है तो सड़क पे सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया का बेरोजगारी के खिलाफ, जुल्म के खिलाफ, नाइंसाफ़ी के खिलाफ, जो संविधान का जो हनन हो रहा है, संवैधानिक मर्यादाओं को जो ख़त्म किया जा रहा है, उसको हनन किया जा रहा है, तोड़ा जा रहा है, उसके खिलाफ सड़कों पे हमारा संघर्ष जारी रहेगा। धन्यवाद मीडिया से चर्चा के लिए। धन्यवाद आपका भी। आपका व्हाट्सएप नंबर इसमें